क्लास 10th के ये जो एक्सरसाइज 1.1 है वो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकती है। और जो रियल नंबर्स है वो आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा। मैं आपको पूरा रूल बता देती हूँ। रूल ये है कि आपको कॉपी पेन पकड़ के रखना है और पूरे आंसर्स लिखने हैं। जो मैं लिखवा दूँ आपको वो लिखना है। रूल नंबर 2, आपको एकदम साइलेंस रहना है। आपको हेडफोन लगा के रखना है ताकि आपको कोई शो ना रहे और आप आराम से पढ़ पाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। थैंक यू प्रतिष्ठा। आई होप सारे बच्चों ने समझ लिया होगा कि क्या करना है। तो कॉपी पेन तैयार करके बैठ जाओ। छोटी सी बच्ची ने कहा है कि कॉपी पेन पकड़ के बैठना है, हेडफोन लगा के बैठना है, रूम में शांति होनी चाहिए। ये जो आज हम वीडियो बना रहे हैं ये आपके नए सिलेबस पे है। 1.1 जो हमारा जो चैप्टर था फर्स्ट, उसमें एक्सरसाइज 1.1 जो है वो ऑलमोस्ट पूरी ही डिटेक्ट कर दी गई है क्योंकि वो एक्लिप्स डिवीजन लेमा पे डिपेंड थी। और एक्लिप्स डिवीजन लेमा एल्गोरिदम दोनों ही पार्ट हटा दिए गए हैं आपके सिलेबस से, जो अभी नया सिलेबस आया है। सो ये जो वीडियो है आज के वीडियो या जो फ्रेश वीडियोस जो आने वाले हैं वो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही होंगे। सारे एमसीक्यू सारे पैटर्न्स मिलेंगे। तो हम शुरू कर देते हैं। काफी सारी बातें हो गई हैं, एक्सरसाइज शुरू करते हैं। 1.1 वैसे देखा जाए तो 1.1 जो है वो 1.2 थी पहले। अब हम देखते हैं कि इसमें क्या क्वेश्चंस तो वही है और कुछ इसमें हार्ड भी नहीं है, बट हमें सॉल्व तो करना है। तो फटाफट से सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे पहला है एक्सप्रेस ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर, मतलब कि हर नंबर को आपको प्राइम नंबर के प्रोडक्ट में एक्सप्रेस करना है। तो प्राइम नंबर क्या होते हैं? हमारे जो प्राइम नंबर होते हैं वो होते हैं 2। प्राइम नंबर कहाँ से शुरू होते हैं? 2 से। सो इनको सारे को आपको ऐसे ही लिखना है जैसे कि 2, 3, 5, 7, 11, 13 एंड सो ऑन। इन नंबर्स के टर्म्स में आपको इनको क्या करना है? फैक्टराइज करके लिखना है। अब इस फैक्टराइजेशन को करने के लिए आप स्मार्ट कैलकुलेशन भी कर सकते हो या फिर आप प्राइम फैक्टर्स भी कर सकते हो। मैं एक आपको करके बताती हूँ। जैसे कि 140 है। अब 140 को बहुत सारे बच्चे ऐसे करेंगे, ये वाला काम करेंगे और फिर वहां पे 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप करेंगे। या जो स्मार्ट बच्चे हैं वो ऐसे कर लेंगे कि 14 इंटू 10 होता है 140 और 14 को हम क्या लिखते हैं? 2 इंटू 7 और 10 को लिखते हैं 2 इंटू 5। अब लगा दो इसको सीक्वेंस में। सो इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7, यानी कि इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 2 इंटू 5 इंटू 7। अब ये आपको सोचना है कि आप स्मार्ट कैलकुलेशन करना चाहते हो। ये बचपन वाले काम जो हमने 6-7 क्लास में सीखे थे। तो देखो ये हो गया हमारा 140 का फैक्टराइजेशन। प्राइम नंबर्स होने चाहिए। प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब होता है कि जो आपने नंबर्स निकाले हैं, जो आपने फैक्टर्स निकाले हैं, वो सारे के सारे प्राइम होने चाहिए, तभी आपका वो तरीका सही है, अदरवाइज नहीं है। आप बहुत सारे बच्चे इसको ऐसे भी लिख के छोड़ देते हैं। 14 इंटू 10 हो गया। 14 इज नॉट अ प्राइम नंबर एंड 10 इज ऑल्सो नॉट अ प्राइम नंबर, तो ये गलत है, ठीक है। इसको ऐसे नहीं करना है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? 140 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7 और इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2 इंटू 5 इंटू 7। बहुत सिंपल है आपकी 1.2 एक्सरसाइज। 1.2 पहले थी तो बार बार वही याद आ रहा है, बट ये अभी 1.1 बन चुकी है, ठीक है। तो ये 1.1 एक्सरसाइज का ये पहला क्वेश्चन था जिसको आपको प्राइम नंबर्स में, आई होप समझ में आ गया होगा और ये भी समझ में आ गया होगा कितनी इजी है। बट ये एक्सरसाइज एक्चुअल में ये पूरा चैप्टर इतना इजी नहीं है। जो मेन क्वेश्चंस है वो आपको एट द लास्ट, जब पूरा चैप्टर हम डिस्कस कर लेंगे फिर मैं दूंगी। अब सिंपल है, 156 को कर लो। 156 को भी ऐसे करके कर लेते हैं। अब टेबल याद नहीं आ रहा तो फिर हम ऐसे ही करेंगे। तो क्या लिखेंगे? 2 7 जा 14 एंड 2 8 जा 16। अगेन 2 से 2 3 जा 6 एंड 2 9 जा 18 एंड 3 से 3 1 जा 3 3 3 जा 9 एंड अगेन 13 1 जा 13। तो 156 के फैक्टर क्या हो गए? 2 की पावर 2 3 इंटू 13। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 13। प्राइम नंबर्स के टर्म्स में होने चाहिए सारे के सारे। तो देखो यहाँ पर हमने लिख दिया यहाँ पे 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 13, ठीक है। इतना सिंपल है इसको करना। अब हमारा एक और नंबर है 1328, सॉरी 3825, 1328 नहीं 3825 है। तो 3825 के भी फैक्टर करो फटाफट से। 3825। अब देखो बच्चों, एक चीज है जो आपको बार बार मैं बताती हूँ कि बेसिक आपका होना चाहिए स्ट्रॉन्ग। जब आपका बेसिक स्ट्रॉन्ग होगा तभी आप कर पाओगे। और बेसिक स्ट्रॉन्ग कैसे होगा? ये सारी चीजें आपको तब अच्छे से आएंगी जब आपको डिवीजन रूल आते होंगे। जब आपको डिवीजन
रूल्स पता होंगे कि कौन सा नंबर कब डिवाइड होगा, किससे डिवाइड होगा। ये आपको बचपन में सिखाया गया था क्लास 6 में। अगर याद नहीं है तो आप मुझे बताओ, मैं उस पर भी वीडियो बना के डाल दूंगी कि सारे नंबर्स को हम कैसे नंबर देख के पता कर सकते हो कि डिवाइड होगा कि नहीं होगा। जैसे कि ये नंबर है, ये 2 से डिवाइड नहीं होगा, क्लियर है, देखने से पता चल रहा है ऑड है तो 2 से डिवाइड होगा नहीं, ठीक है। अब 3 से भी ये डिवाइड नहीं होगा क्योंकि इसका जो सम है 11 प्लस 2 13, 13 प्लस 5। ओके, यहाँ पर देखो 3, 8 प्लस 2 10 एंड 3 एंड 5 18, तो ये 3 से डिवाइड हो जाएगा। देखते हैं इसको डिवाइड करके 3 से। सो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 2 बचेगा, तो यहाँ पे 3 7 जा 21 एंड 3 5 जा 15 गया, ठीक है। अब फिर से हमें देखना है कि ये जाएगा कि नहीं जाएगा। अगेन ये 3 से चला जाएगा, सो 3 से फिर से दे देंगे, 3 4 जा 12, 3 2 जा 6 एंड 3 5 जा 15। अब फिर से देखना है कि ये 3 से जाएगा कि नहीं जाएगा, तो 4 प्लस 2 हो रहा है 6, 6 और 5 है 11, तो 11 3 के टेबल में आता नहीं, इसलिए ये डिवाइड होगा नहीं। अब सिंपल सी बात है, जब 2 से नहीं हुआ है तो 4 से भी होगा नहीं, क्योंकि ऑड नंबर है, ऑड नंबर 4 के टेबल में आता नहीं है। अब 4 से नहीं होगा तो किससे होगा, 5 से होगा, तो हम 5 से डिवाइड कर लेते हैं। 5 8 जा 40, 5 5 जा 25, ठीक है। अब फिर से 5 से हो जाएगा, 5 1 जा 5, 5 7 जा 35 एंड अगेन 17, बिकॉज 17 इज अ प्राइम नंबर, तो 17 से ही जाएगा। आप देख रहे हो यहाँ पे जितने भी फैक्टर आ रहे हैं, जैसे 3825 के हमने फैक्टर्स निकाले, तो 3825 के फैक्टर्स सारे के सारे ये प्राइम है। देखो 3 5 17 सारे के सारे कैसे हैं, प्राइम नंबर्स। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 3 की पावर 2, 5 की पावर 2 इंटू 17, यानी कि इसकी जगह पर हम लिख सकते हैं 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2 इंटू 17। इतना सिंपल है इसको करना। साथ साथ आप अगर कर रहे हो तो आपको भी आइडिया लग जाएगा और थोड़ा थोड़ा कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा। अदरवाइज इतनी टफ ये एक्सरसाइज नहीं है, मैं फिर से बोल देती हूँ। अब देखिए लास्ट नहीं है, सेकेंड लास्ट है, उसके बाद एक और है क्वेश्चन इसका। 5005 को आपको फैक्टराइज करना है प्राइम नंबर्स के टर्म्स में, सो 5005, ठीक है। अब 5005 को सोचो जरा किससे जाएगा। बहुत से बच्चे स्टार्टिंग में ही 5005 है तो किससे देने लगेंगे, 5 से। चलो ठीक है, हम भी 5 से दे लेते हैं, हम भी 5 से ही शुरू कर लेते हैं, ठीक है। 5 से शुरू करेंगे तो 5 1 जा 5, 0 0, 5 1 जा 5, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास 1001। अब 1001 किससे जाएगा, ऑब्वियस सी बात है, ये ऑड नंबर है, ऑड नंबर है। देखो 5 से ऑलरेडी हम डिवाइड कर चुके हैं, तो 6 से तो जाने वाला नहीं, ऑड नंबर है ये, ठीक है। अब 6 से नहीं जाता है तो थोड़ा सा हम 7 से ट्राई कर लेते हैं इसको। 1001 को 7 से ट्राई कर लेते हैं, 7 से जाएगा कि नहीं जाएगा। एक्चुअली मुझे भी नहीं पता है कि 7 से जाने वाला है, ठीक है, देख लेते हैं ट्राई करके। तो 7 1 जा 7, यहाँ पे कितना बचेगा 3 एंड देन 0, 7 4 जा 28, देन 2 एंड 1, ओहो 7 3 जा 21, चला गया, कितना मिला 143। तो 7 से हमने इसको डिवाइड करा, ठीक है। 7 से डिवाइड करने के बाद हमें मिल गया 143। अब 143 पता है हमको 11 से डिवाइड हो जाएगा, बाकी के बीच के नंबर से डिवाइड नहीं होगा, आप ट्राई करके देख सकते हो। 7 से होने वाला नहीं है, 8 से होगा नहीं क्योंकि ऑड नंबर है, और 9 से सम ऑफ डिजिट नहीं बन रहा है डिवाइड करने के लिए। 9 से चेक करने के लिए आप क्या करोगे, 4 + 1 5, 5 + 3 8 हो रहा है। अब 9 से डिवाइड होना, देखो 9 और 3 का डिविजिबिलिटी रूल सेम है, सम ऑफ डिजिट्स शुड बी डिविजिबल बाय द नंबर। अब इसके डिजिट्स का सम कितना हो रहा है, 4 + 3 7, 7 + 1 8, 8 9 से छोटा है, 9 के टेबल में आ ही नहीं सकता, मतलब ये 9 से तो होगा नहीं। 10 से होगा नहीं क्योंकि यहाँ पे 0 नहीं है, बचा कौन 11, तो 11 का रूल ये फॉलो हो रहा है यहाँ पे, तो मतलब 11 से डिवाइड हो जाएगा। 11 बन जाए 11, 3 बचेगा, 11 3 जा 33। अब 13 इज अ प्राइम नंबर, तो 13 से चला जाएगा ये, ठीक है। अब यहाँ तो सारे के सारे बड़े अच्छे नंबर मिले हैं, एक बार में आपको आएगा नहीं, तो बार बार इसको ट्राई करना है। मतलब हमें क्या मिला, 5 × 7 × 11 × 13, इसमें कोई रिपीट नंबर नहीं हो रहा है, तो एक्सपोनेंट नहीं बन रहा है इसमें, ठीक। अभी देख लेते हैं लास्ट हमारा क्या है, लास्ट है 7429। 7429 को आप ट्राई करो, मुझे बताना कि आंसर इसका क्या है। ये आपका होमवर्क, इसको ट्राई करना और मुझे बताना कि इसका आंसर क्या है। बट कोई करता ही नहीं है, ना तो आप ट्राई करते हो, ना ही आप मुझे बताते हो कि आया या नहीं आया। चलो कोई बात नहीं है, आप इसको बताना, जो बच्चे देख रहे हैं उसको करके मुझे कमेंट जरूर करना कि आप कर पाए कि नहीं कर पाए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। बट इससे पहले बच्चों, अगर पसंद आ रहे हैं वीडियो, समझ में आ रहा है, पढ़ाने में सही लग रहा है, तो आप क्या करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। सारा सिलेबस आपको यहाँ पे मिलेगा नया,
जो कि अभी नए पैटर्न से आए हैं। सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे और इस बार कई सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो बहुत सारे चेंजेस के साथ आपको मिलेंगे। वो सारे क्वेश्चंस यहाँ पे आपको मिलने वाले हैं। अभी देख लेते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 2। अब यहाँ पे ये फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ। अब हमें दोनों चीजें पता करनी है, एलसीएम भी पता करना है और एचसीएफ भी पता करना है। सो एलसीएम और एचसीएफ की फुल फॉर्म के बारे में अभी हम बात नहीं करेंगे, आपको सबको पता है, बहुत बार आप इस चीज से रूबरू हो चुके हो, कई बार कर चुके हो। इसमें से भी कुछ क्वेश्चंस हम ट्राई करेंगे, कुछ आप कर लोगे, वैसे है नहीं ज्यादा, 3 ही क्वेश्चन है। तो ये वाला क्वेश्चन तो सिंपल मुझे लग रहा है, 26 एंड 91 इसके फैक्टर तो आप कर लोगे। हम थोड़ा इस पे फोकस कर लेते हैं, ठीक है। तो अगर हमें फाइंड आउट करना है एचसीएफ और एलसीएम, अगर हमें क्या पता करना है, एचसीएफ मींस हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एंड लीस्ट कॉमन मल्टीपल, तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, नंबर्स के प्राइम फैक्टराइजेशन करने पड़ेंगे। बच्चे कई बार क्या करते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं करते हैं, इस वजह से उनके आंसर्स गलत हो जाते हैं। स्मार्टनेस तब दिखानी है जब आपको पूरा कॉन्फिडेंस है कि हाँ मुझे आता है, अदरवाइज सीक्वेंस में चलो अपने पैटर्न। 510 के फैक्टर करने के लिए आप यहाँ पे करो फैक्टर, 2 से निकालो, 2 2 जा 4, 1 2 5 जा 10 एंड 2 5 जा 10। अब 255 वैसे तो 15 का स्क्वायर होता है, बट फिर भी आप कर लो यहाँ से फैक्टर, 3 से चला जाएगा, 3 8 जा 24, 3 5 जा 15, ठीक है। अगेन अब ये किससे चला जाएगा, 5 से, सो 5 1 जा 5 एंड 3 5 7 जा 35 एंड देन 17, तो 17 1 जा 17, ठीक है। तो ये आपको फैक्टर मिल गए। एक बार चेक कर लेते हैं इसको, ठीक है, गुड। तो यही काम आप ऐसे भी कर सकते थे, 17 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 5, ये वाली चीज आपको मिल गई यहाँ पे। तो हमने इसके फैक्टर कर लिए, फटाफट यहाँ पे लिख लेते हैं 510 के फैक्टर क्या मिले, सीक्वेंस में लिख लेते हैं 2 इंटू 5 2 इंटू 3, सीक्वेंस में लिखना है तो 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17, ठीक है। ऐसे ही 92 के भी फैक्टर कर लेंगे, तो 92 के फैक्टर कर लो फटाफट से, 2 से 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, अगेन 2 से 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 एंड 23 इज अ प्राइम नंबर, सो 23 1 जा 23। तो हमें यहाँ पे क्या मिल गया, 92 के फैक्टर्स, प्राइम फैक्टर्स हमने लिख लिए, 2 इंटू 2 इंटू 23। अब बात आती है कि हमें निकालना है एचसीएफ और एलसीएम। ये तो हो गया रफ वर्क हमारा, ठीक है। अब हमें एचसीएफ निकालना है, तो एचसीएफ निकालने के लिए हमें वो चीजें ढूंढनी है जो दोनों में कॉमन है। तो यहाँ पे दोनों में कॉमन क्या है, 2 और 2, तो एचसीएफ क्या आएगा, 2 आ जाएगा। इसके अलावा तो कुछ कॉमन दिख नहीं रहा हमको, ठीक है। अब एचसीएफ के बाद हमें एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम का मतलब क्या होता है, जो कॉमन है पहले वो लिख लिया हमने, कॉमन क्या था 2, वो लिख लिया हमने। अब जो छूट गए वो सारे भी लिख लो। तो छूट क्या गया है, एक तो 2 छूट गया है हमारा, एक 3 छूट गया है हमारा, एक 5 छूट गया है, एक 17 छूट गया है और एक 23 छूट गया, ठीक। अब आपको क्या करना है, इन सबके करने हैं मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे क्या बनेगा, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60। तो ये तो इतने का तो आपका आंसर आ गया 60, तो यहाँ पे 60, ठीक है। और 23 इंटू 17 अलग से कर लो, 23 इंटू 17, तो 3 7 जा 21, 2 7 2 जा 14, 2 16, 3 एंड 2, तो यहाँ पे मिल जाएगा 1 9 3। अब इसमें 60 से भी मल्टीप्लाई कर लो, तो 0 तो पहले से ही लगा देते हैं, 6 1 जा 6, 9 6 जा 54, 5 एंड 18 एंड 5 23, so 2 3 4 6 0 is the answer, 2 3 4 6 0 is the आंसर। सो ये आपका एलसीएम हो जाएगा, ठीक है। तो 2 हो गया आपका एचसीएफ और 2 3 4 6 0 हो गया आपका एलसीएम। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हो। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब होता है पूरे फैक्टराइजेशन में 2 और 3 जितने भी आपको नंबर दिए हैं, 2 दिए हैं तो 2 में निकालो, 3 दिए हैं तो 3 में निकाल लो, ठीक है। दोनों में जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है उसको निकाल के रख दो। एलसीएम के लिए क्या है, जो कॉमन है पहले वो लिख लिया, ये 2 कॉमन था ये लिख लिया, बाकी के जो छूट गए ना उनको भी लिख लो और सबको क्या कर दो मल्टीप्लाई, ठीक। समझ में आ गया होगा। अब ये नंबर तो बहुत छोटा है इसलिए मैं इसको ट्राई नहीं कर रही,
इसको आप ट्राई करना। अब देखो यहाँ पे 336 और 54 है, तो मैं इसको यहाँ लिख देती हूँ। एक नया नंबर है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, 336 एंड 54, इनके हमें क्या निकालने हैं, एलसीएम और एचसीएफ। तो हम 336 के क्या कर लेंगे, पहले प्राइम फैक्टर्स कर लेंगे। जैसे कि यहाँ पे है 2, अब इवन नंबर है तो 2 से चला जाएगा, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, अगेन 2 से चला जाएगा, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, अगेन 2 से चला जाएगा, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, अगेन 2 से चला जाएगा, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, अगेन 3 से चला जाएगा 7 टाइम्स एंड देन 7 से चला जाएगा। ठीक है, तो हमें 336 के फैक्टर मिल गए। 336 के फैक्टर क्या मिले, 1 2 3 4, ओके 1 2 3 4, और एक बार मिला 3 और एक बार मिला 7, तो ये हमने लिख लिया। अब 54 के लिखने हैं, तो 54 कितना होता है, देखो 54 18 3 होता है। ठीक है, 18 3 अब 18 कैसे बनता है, 3 इंटू 3, 2 इंटू 3 इंटू 3, और एक और 3 आ गया। अब चाहो तो इसको बच्चों जैसा खेल करके ऐसे जैसे कर सकते हो, मैं भी कर रही थी अभी, है ना, या आप डायरेक्ट इसको लिख सकते हो 18 3 इंटू 18। ठीक है, 18 3 या 54 होता है। अब 18 के फैक्टर क्या बनते हैं, 3 इंटू 3 इंटू 2, और इसमें एक और 3 है, इस तरीके से तो हो गया। अब इसको सीक्वेंस में लिख लेते हैं, 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, तो ये हो गए आपके प्राइम फैक्टर्स। ठीक है, अब इसमें आपको क्या लेना है, एचसीएफ। एचसीएफ का मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एक तो 2 मिल रहा है और एक यहाँ पे 3 मिल रहा है। ठीक है, इससे ज्यादा कुछ कॉमन नहीं है यहाँ पे, तो हम इसको लिख लेंगे 2 इंटू 3 मतलब कि 6। तो ये तो हो गया हमारा। अब हमें चाहिए एलसीएम, तो एलसीएम में क्या करना है, जो कॉमन थे वो तो लिखने ही है 2 इंटू 3, अब जो छूट गए उनको भी लिख लो। तो छूटे क्या, 2 इंटू 2 इंटू 2, इसको भी लिख लेते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2, ये छूट गया था। और क्या छूट गया, 3 इंटू 3, इसी के साथ में लिख लेते हैं यहाँ पे 3 इंटू 3 और एक 7। मीन्स क्या नंबर बनेगा आपका एलसीएम के लिए, 2 की पावर 4 मतलब 16, और इंटू में 27 इंटू 7, मतलब इन सबको मैं लिख दे रही हूँ 1, ये 4 टाइम्स लिखा है ना, 2 की पावर 4, ठीक है, इंटू 3 की पावर 3 इंटू 7, तो 2 की पावर 4 का मतलब 16 हो गया, 3 की पावर 3 का मतलब 27 हो गया इंटू 7। अब इसको आप मल्टीप्लाई करके लिख लो और आंसर से टैली कर लो, जो आपकी आंसर शीट दी है उससे टैली कर लो, मैंने यहाँ पे रखी नहीं है। ठीक है, इस तरीके से आप एचसीएफ निकाल सकते हो यहाँ पे, तो ये भी इजी है, कुछ ज्यादा इसमें टफ नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स एंड अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ओके, पीछे शायद हमको टैली भी करना था, देख लेते हैं एक बार, क्या हमको टैली करना था वहां पे, नहीं कुछ नहीं करना। अच्छा, यहाँ पे हमें टैली भी करना था। ठीक है, ये बात मैंने यहाँ पे मिस कर दी कि एलसीएम इंटू एचसीएफ को हमें यहाँ पे ये भी बताना था कि प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, ये फॉर्मूला भी हमको देखना था। अच्छा चलो, तो मैं इसको इस क्वेश्चन के लिए बता देती हूँ, एक बार आप देख लो। यहाँ पे हमें क्या करना था बच्चों, एक हमारा फॉर्मूला होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ, LCM into HCF is equals to product of numbers, product of numbers। ठीक है, ये कोई नई चीज नहीं है, ये भी पुराना फॉर्मूला है, कई बार आपने पढ़ा होगा। मतलब LCM into HCF करें तो वो प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, दोनों नंबर्स के प्रोडक्ट के बराबर आना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर देखो, ये 23460 into 2, तो यहाँ पे हम कर लें 23460 into 2 करें, तो ये बराबर किसके आना चाहिए, 510 into 92 के। ये आपको टैली करके दिखाना है। ठीक है, तो प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, ये प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स हो गया इनटू एचसीएफ इनटू एलसीएम, मतलब कि एचसीएफ और एलसीएम जो आपने निकाला है उनका प्रोडक्ट और जो नंबर दिए थे उनका प्रोडक्ट बराबर आता है। अगर ये आता है तो आपका आंसर सही है, नहीं आता है तो आपने कुछ गड़बड़ कर दी है। ये चेक करने का तरीका है, मैं हर बार बताती हूँ, थोड़ा माइंड से निकल गया तो आप इसको क्या करेंगे, टैली करके देखेंगे, इसको भी देखेंगे और यहाँ पर भी ये जो प्रोडक्ट आया है इसको HCF से 6 से क्या करना, मल्टीप्लाई करना, और इसको 336 एंड 54 को मल्टीप्लाई करके देखना, दोनों जो है वो बराबर आने चाहिए। LCM इंटू HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 और मोर देन 2 नंबर्स होता है। ठीक, तो ये वाली चीज थी, माइंड से निकल गई थी, आप इसको चेक करके देखना। ठीक है, चेक करके देखना आता है या नहीं आता है, क्योंकि मैंने आंसर शीट तो यहाँ रखी नहीं है। ठीक है,
अब देखो यहाँ पर भी सेम वही क्वेश्चन है, रिपीट हुआ है वही, प्राइम फैक्टराइजेशन, फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स। चैप्टर इतना इजी है कि इसको छोड़ो। तो यहाँ पे क्या है 12, 15 एंड 21। अब 12, 15 और 21 के हमें प्राइम फैक्टर्स करने, तो इनके फैक्टर्स तो हम वर्बली भी कर सकते हैं। 12 के फैक्टर क्या होंगे 2 इंटू 2 इंटू 3 होंगे, ठीक है। अब 15 के फैक्टर क्या होंगे 3 5 या 15, तो 3 इंटू 5। और 21 के फैक्टर क्या होंगे 21 के फैक्टर होंगे 3 इंटू 7। अब इसमें हमें एचसीएफ निकालना है, तो एचसीएफ इज द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो एचसीएफ क्या मिल रहा है हमको 3 कॉमन मिल रहा है, देखो यहाँ से यहाँ ये 3 कॉमन है, तो एचसीएफ हो जाएगा 3। अब एलसीएम क्या होगा, एलसीएम क्या होगा, एलसीएम में पहले तो कॉमन वाला लिख लो, बाकी के जो छूट गए हैं वो भी लिख लो। तो 3 तो कॉमन था, उसके बाद छूटा क्या, ये 2 इंटू 2 छूट गया, यहाँ लिख लिया 5 और 7 छूट गया, तो इसको भी लिख लेते हैं 5 इंटू 7, ठीक। अब इनका कर लो मल्टीप्लाई, तो ये हो गया 12, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60, ठीक है। 60 इंटू 7 कितना हो जाएगा 420, ठीक। मल्टीप्लाई आप ऐसे ही कर सकते हो। इसके बाद देखो यहाँ पर ये तो सारे प्राइम नंबर हैं, इनका तो कुछ हो नहीं सकता, तो इसका एचसीएफ आप चाहो तो ऐसे ही लिख सकते हो। एचसीएफ इनका क्या आ जाएगा 1, क्योंकि इन सबका कॉमन फैक्टर 1 होगा। और अगर एलसीएम की बात करें तो एलसीएम भी क्या होगा 17 इंटू 23 इंटू 29, क्योंकि इसके कोई फैक्टर है ही नहीं, ठीक है। प्राइम नंबर है तीनों के तीनों, तो इनका प्रोडक्ट ही एलसीएम हो सकता है, ठीक। तो ये आप प्रोडक्ट एलसीएम करके यहाँ पे लिखना, इजी है। अब मैं मल्टीप्लाई नहीं कर रही हूँ यहाँ पे। अभी देखो यहाँ पे 8, 9 और 25 है, तो 8 के फैक्टर क्या होंगे, 8 के फैक्टर होंगे 2 इंटू 2 इंटू 2, और 9 के फैक्टर होंगे 3 इंटू 3, एंड 5 के फैक्टर 25 के फैक्टर 5 इंटू 5। सो नथिंग इज कॉमन अगेन, सो एचसीएफ इज 1। यहाँ पे भी क्या होगा एचसीएफ होगा 1, क्योंकि कुछ कॉमन नहीं है यहाँ पे। देखो ऊपर में पूरे 2 है, 3 एंड 5 है, तो कुछ भी कॉमन नहीं है, तो 1 लिख सकते हैं हम। अगेन एलसीएम की बात आ रही है, तो एलसीएम में हम क्या लिखेंगे, इन सबको ही लिख देंगे फिर एज इट इज। तो इनको ऐसे ना लिख के आप ऐसे लिख लो 8 इंटू 9 इंटू 25, क्योंकि कुछ कॉमन नहीं है इनमें, कुछ भी कॉमन नहीं है। 8, 9 और 25 के फैक्टर में कुछ तो कॉमन नहीं है, तो सिंपल है। एलसीएम के लिए हमें इनको एज इट इज मल्टीप्लाई करके लिखना पड़ेगा। तो 25, 8, 9 मल्टीप्लाई करके आप लिख सकते हो। बड़ा सिंपल एक्सरसाइज है ये, छोटा सा, ठीक है, करना है इसलिए करना है। अब देखो यहाँ पे ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है। यहाँ पे कहा है कि इफ गिवन दैट एचसीएफ ऑफ 306 एंड 657 इज 9। अच्छा एचसीएफ दिया है, एलसीएम निकालना है, ठीक है। अब हमारे पास दो नंबर है, ठीक है, 306 एंड 657, ये दो नंबर है हमारे पास। अब इनका हमें एचसीएफ दिया है, सो एचसीएफ इज गिवन, एचसीएफ इज इक्वल्स टू 9, और हमें निकालना है एलसीएम। अब एलसीएम निकालना है तो हमारे पास एक तो तरीका ये है कि हम इनके फैक्टराइजेशन करें और उसके बाद इसमें से कॉमन निकालें, फिर जो बच गया वो निकालें। या फिर एक और तरीका है, हमें पता है क्या, अभी हमने इसकी बात करी थी, एलसीएम इंटू एचसीएफ। एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल्स टू क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ टू गिवन नंबर्स, जिनका हमने एचसीएफ निकाला है, गिवन नंबर्स, ठीक है। तो हम वही काम कर लेते हैं। देखो एलसीएम हमें फाइंड आउट करना है, तो एलसीएम को एलसीएम ही रहने दो, इनटू एचसीएफ की जगह हम लिख सकते हैं 9, ये गिवन था हमको, ठीक है। अब प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स का मतलब क्या है, 306 इंटू 657। अब हमें चाहिए एलसीएम, तो एलसीएम इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 306 इंटू 657 डिवाइडेड बाई 9। अब इसको करना है आपको डिवाइड, ठीक है। तो सिंपली 9 से इसको डिवाइड कर दो, 9 से ये डिवाइड हो जाएगा, 9 7 जा 63, एंड यहाँ पे कितना दे देगा 2, सो 9 3 जा 27। क्या बच गया आपके पास, एलसीएम इज इक्वल्स टू आ जाएगा 306 इंटू 73। मल्टीप्लाई कर लो, जो भी आंसर है वही आपका एलसीएम होगा, ठीक है। एक बार आप क्या करना है, आंसर शीट में भी देखना है, पता चला गलत करके बैठ जाओ, बोलो नहीं हमारा तो आ नहीं रहा था। अब ये मल्टीप्लाई में नहीं कर रही हूँ, चाहो तो यहाँ पे करके इस तरीके से चलो कर ही लेते हैं। 73 है तो 3 6 जा 18 हो जाएगा, 3 3 जा 9 हो जाएगा, ठीक है। एंड यहाँ पे हो जाएगा 6 7 जा 42 एंड 3 7 जा 21। तो
कितना मिलेगा हमको 8 3 3 2 2 2 2 3 3 8। एक बार चेक कर लेना आप लोग भी, तो क्या मिलेगा यहाँ पे 2 2 3 3 8। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आंसर। चलो ये भी फिनिश हुआ हमारा। तो आई होप समझ में आ रहा होगा। ये एक्सरसाइज बहुत सिंपल है, इसलिए मैं इतना लाइटली पढ़ा रही हूँ। बहुत ज़्यादा इसमें कुछ एक्सप्लेन करने के लिए नहीं है, बस हमें सॉल्यूशंस फाइंड आउट करने हैं। तो आप लोग सॉल्यूशन साथ साथ करते जाओ, बहुत टफ नहीं है ये एक्सरसाइज। असली वाला जो एक्सरसाइज है वो उसके बाद आपको जो वीडियो मिलेगा उसमें आपको देखने को मिलेगी कि सही में नंबर्स कैसे आते हैं, सही में क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं। अच्छा, यहाँ पे देखिए हमसे पूछा है चेक वेदर 6 की पावर n कैन एंड विद डिजिट 0। क्या ऐसा हो सकता है कि 6 की पावर n में, वहां पे n क्या है, एक नेचुरल नंबर है, मतलब n की पॉसिबल वैल्यूज क्या क्या हो सकती हैं, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है एंड सो ऑन। n की किसी एक वैल्यू के लिए क्या ऐसा होगा कभी कि हम यहाँ पे वैल्यू पुट करें n की, पर हमें 0 मिले। कहाँ मिले 0? एंड में, मतलब यूनिट प्लेस पे। नहीं समझ में आ रहा होगा, देखो सपोज मैं एक एग्जांपल से समझाती हूँ। सपोज मैंने ले लिया n इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। n इज इक्वल्स टू 1 लेने से 6 की पावर क्या होगी 1। अब 6 की पावर 1 का मतलब क्या है 6, तो हमें 0 तो नहीं दिख रहा है यहाँ पे, लास्ट में एक ही डिजिट है। अब मान लो मैं क्या ले लेती हूँ 2 ले लेती हूँ, ठीक है। n इज इक्वल्स टू क्या ले लेती हूँ 2। अब 2 लेने से क्या होगा 6 की पावर 2। 6 की पावर 2 का मतलब 6 इंटू 6 मीन्स 36। तो फिर मुझे लास्ट में 6 मिल रहा है। देखो यहाँ भी 6 मिल रहा था, यहाँ भी 6 मिल रहा था। चलो एक और कर लेते हैं हम, n इज इक्वल्स टू 3 ले लेते हैं, ठीक। तो n इज इक्वल्स टू यहाँ पे 2 लिया तो भी हमें 6 मिला, 1 लिया तो भी 6 मिला। अब हम 3 के लिए भी देख लेते हैं क्या मिलेगा। तो 3 के लिए 6 की पावर हो जाएगी 3 मीन्स 6 इंटू 6 इंटू 6, मतलब क्या मिलेगा 216। हर जगह जितनी भी बार आप n की वैल्यू रखोगे हमको 6 मिलेगा। तो ये तो रहा समझाने के लिए कि आपको समझ में आ जाए क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन ये पूछ रहा था कि n की कोई वैल्यू हम रखें, जहाँ पे n एक नेचुरल नंबर है, मतलब 1 2 3 4 5 6 ऐसे स्टार्ट हो रहा है, क्या n की किसी वैल्यू के लिए हमें 0 मिलेगा? आप सबको आंसर पता चल गया होगा कि नहीं मिलेगा। रीजन इज कि जब लास्ट में हमको जैसे 36 मिला, 36 में हम एक और 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 6 जा 36 6 मिलेगा। फिर एक और 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो अगेन हमें 6 मिलेगा। मतलब हर बार हम यूनिट प्लेस पे 6 को ही पाएंगे। तो ये तो चलो समझ में आ गया कि हमें 6 मिलेगा, 0 नहीं मिलेगा। अब इसको हम एक्सप्लेन कैसे करें कि भाई कैसे, ऐसे तो नहीं बता सकते हम। तो हम कैसे बताएंगे, देखो यहाँ पे अगर हमें किसी नंबर में 0 चाहिए लास्ट प्लेस पे, तो जो नंबर है वो क्या होना चाहिए, मल्टीपल ऑफ 10 होना चाहिए। मल्टीपल ऑफ 10 होना चाहिए टू गेट 0, टू गेट 0, ठीक है। तो आप कैसे लिखोगे इसको, अब मैं इसको लिख के बता देती हूँ कि आपको आंसर कैसे लिखना है। ये तो समझाने का तरीका हो गया। आप लिखोगे टू गेट 0 एट यूनिट प्लेस, एट यूनिट प्लेस नंबर शुड बी, number should be multiple of 10। मतलब जो नंबर है वो 10 का मल्टीपल होना चाहिए। अब बच्चे 10 के फैक्टर अगर हम करें तो 10 को हम क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 5, ठीक है। 2 इंटू 5 मीन्स 0 आने के लिए कोई भी नंबर हो उसके पास 2 का और 5 का दोनों का फैक्टर होना चाहिए, ठीक है। सो अब इसमें से एक होगा तो भी काम नहीं बनेगा, क्योंकि 2 के लिए अगर आप लिखोगे 2 की पावर 2 मतलब 4 होता है, 2 की पावर 3 मतलब 8 होता है, 2 की पावर 4 मतलब 16, तो यहाँ भी 0 के चांस खत्म है। और अगर सिंगल 5 की बात करें तो 5 की पावर 1 5 होता है, 5 की पावर 2 25 होता है, ठीक है। ऐसे आप देख लो तो हर बार आपको 5 मिलेगा। तो एक अकेला भी नहीं चलेगा, आपको पेयर में चाहिए, 2 और 5 दोनों चाहिए। एंड फॉर 6 की पावर n हम क्या लिख सकते हैं, 6 की पावर n को 2 इंटू 3 की पावर n। सो वी आर नॉट गेटिंग 5 हियर, वी हैव 2, हमारे पास 2 है लेकिन 5 नहीं है। तो 2 इंटू 5 10 बनता है ना, 10 तो नहीं बन रहा है यहाँ पे। सो 6 की पावर n कैन नॉट हैव 0 फॉर एनी वैल्यू ऑफ n, एनी वैल्यू ऑफ n, मतलब n की कोई भी
भी नंबर हो, 0 लेने के लिए उसके पास 2 और 5 का फैक्टर होना जरूरी है। 2 और 5 उस नंबर के फैक्टर में आने चाहिए, लेकिन यहाँ पर नहीं आ रहा है, 2 आ रहा है 5 नहीं आ रहा है, मतलब नहीं मिलेगा हमको 0। अब चाहे इसको जैसे एक्सप्लेन करो, कैसे करना है, रीजन क्या है और वो बात कहाँ से आई वो मैंने आपको बता दिया है। आप इसको अपने वर्ड्स में भी लिख सकते हो, जैसे आपकी इच्छा है वैसे एक्सप्लेन कर सकते हो। ठीक है, अब देखो आपका जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो भी बहुत इजी है। आपसे कहा है एक्सप्लेन व्हाई 7 into 11 into 13 plus 13 and 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 1 into plus 5 आर कंपोजिट। देखो यहाँ पे ये नंबर है और ये नंबर है, ये सारे आपको ये बताने की कंपोजिट क्यों है। तो प्राइम नंबर वो होते हैं जिनका फैक्टर सिर्फ 1 हो और वो खुद हो, लेकिन कंपोजिट क्या होते हैं जिनके फैक्टर्स मोर देन 2 चले जाएं। प्राइम नंबर के फैक्टर सिर्फ 2 होते हैं, ठीक है, वो नंबर खुद और एक नंबर 1, लेकिन कंपोजिट के फैक्टर्स मोर देन 2 हो सकते हैं। तो अगर हम इन नंबर्स का सॉल्यूशन, इनको सॉल्व करके ये बता दें कि इनके फैक्टर्स 2 से ज्यादा आ रहे हैं, तो हमारा काम हो जाएगा, मतलब हम ये कह पाएंगे कि ये कंपोजिट है। ठीक है, क्या हमें दिखाना है कि अगर इनके फैक्टर्स मोर देन 2 आ रहे हैं, मोर देन 2 आ रहे हैं तो ये कंपोजिट होंगे। देखो अब हम पहले इसकी बात कर लेते हैं। हमारे पास जो नंबर है 7 into 11 into 13 plus 13, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अगर मैं इसमें से 13 कॉमन ले लूं, क्योंकि यहाँ इस टर्म में भी 13 है और यहाँ पर भी 13 है, तो 13 कॉमन लेने के बाद क्या बचेगा, 7 into 11 plus 1, ठीक है, यही बचेगा ना हमारे पास। तो 13, अब ये 11 into 7 77, 77 plus 1 78, तो 13 into 78। अब आपको पता है कि 13 तो प्राइम फैक्टर है, सॉरी प्राइम नंबर है, लेकिन हम 78 को क्या लिख सकते हैं, ठीक है, 78 के हम फैक्टर बहुत सारे कर सकते हैं। देखो 78 के अगर हम फैक्टर करें, 78 के हमको क्या क्या फैक्टर मिलेंगे, 2 से जाएगा 2 3 जा 6, 2 9 जा, एंड देन 3 से चला जाएगा 3 1 3 एंड 13। तो मतलब इसके देखो ना फैक्टर्स हमें कितने सारे मिल गए, एक तो मिला 2, एक तो मिला 3 और एक मिल गया 13। तो एक से ज्यादा फैक्टर, 2 से ज्यादा फैक्टर यहाँ पे हमें मिल गए, एक नहीं 2 से ज्यादा मिल गए। देखो हमें मिल गया 2, एक मिल गया 3 और एक मिल गया 13 into 13। तो हमें बस यही दिखाना था यहाँ पे कि अगर किसी नंबर के पास मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं तो वो कंपोजिट होता है। यहाँ पे 2 भी इसका फैक्टर है, 3 भी इसका फैक्टर है, 13 भी इसका फैक्टर है, तो 2 से ज्यादा फैक्टर हो गए, मतलब ये कंपोजिट होगा। सो द नंबर इज कंपोजिट, नंबर कंपोजिट होगा, ठीक है, लिख देंगे नंबर इज कंपोजिट। आप पूरा लिखोगे यहाँ पे, नंबर हैज मोर देन 2 फैक्टर्स सो इट इज अ कंपोजिट नंबर। अब इसकी बात करो तो यहाँ पर भी देख लो ये नंबर क्या है, 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 और साथ में प्लस में क्या है 5। इसमें से भी 5 को अगर हम कॉमन ले लें, 5 को बाहर ले लें, तो हमारे पास बचेगा 7 into 6 into 4 into 3 into 2 और प्लस बचेगा 1। अब इसको आप सॉल्व कर लो, कितना मिलेगा 4, ओके, 3 2 जा 6, 6 4 जा 24, 6 6 36, ऐसे कर लेते हैं, 6 और 6 हो गया 36, ठीक है, 36 एंड 7 4 जा 28, ठीक। इसको मल्टीप्लाई कर लो, मल्टीप्लाई करने से मिलेगा 48 4 24 एंड 4 28, अगेन 12 2 1 6 7, सो 8 0 1008, ठीक है। अब 1008 प्लस 1, ये वाला प्लस 1, तो इसमें प्लस 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा 1009। तो हमारे पास हो गया 5 into 1009। अब ये 1009 क्लियर है, ये प्राइम नंबर तो है नहीं, इसके भी मोर देन 2 फैक्टर्स होंगे, आप चाहो तो करके दिखा सकते हो, ठीक है, इसको भी करके दिखा सकते हो। तो ये भी कैसा हो जाएगा कंपोजिट, ये भी कैसा हो जाएगा कंपोजिट हो जाएगा, ठीक है। देखो सिंपल है इसको दिखाना, कंपोजिट नंबर का मतलब ही क्या होता है। अब 1009 आप चाहो फैक्टर करके दिखा दो या ना दिखाओ ऐसे भी, क्योंकि ये प्राइम तो नहीं है, 1009 प्राइम नंबर नहीं है, ठीक। तो एक बार फिर से इसको चेक कर लेते हैं, 3 3 जा 6, 6 6 जा 36, 36 into 28 करा हमने, और उसके बाद हमारे पास नंबर आ गया 1008 और फिर हमने कर दिया +1, ठीक। +1 करने के बाद हमें मिल गया 1009। अब ये +1 कहाँ से आया, ये वाला नंबर है +1, ठीक, इसको छोड़ना नहीं है। तो प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर, हमें कंपोजिट दिखाना है तो हम क्या दिखा देंगे कि नंबर के पास 1 से 2 से ज्यादा फैक्टर्स हैं, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है, उसके बारे में भी बात कर लेते हैं।
यहाँ पे कहा है देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट फील्ड। अब एक सर्कुलर पाथ है, गोल गोल ऐसा, ठीक है। सोनिया जो है वो 18 मिनट में एक चक्कर लगा देती है, ठीक है, और रवि जो है वो 12 मिनट में एक चक्कर लगा देता है सेम पार्क का। अब वो कह रहे हैं सपोज दे बोथ स्टार्टेड एट द सेम पॉइंट एंड सेम टाइम, दोनों ने क्या करा, सेम पॉइंट से सेम टाइम पे शुरू करा दौड़ना। अब देखो एक को लगते हैं 18 मिनट, ठीक है, 18 मिनट, और जो दूसरा दौड़ रहा है सेम डायरेक्शन में उसको कितने लगते हैं, 12 मिनट, 12 मिनट लग जाते हैं। अब दोनों को हमने सेम पोजीशन से सेम टाइम पे छोड़ा है, दौड़ा है। तो आपसे ये पूछ रहे हैं आफ्टर हाउ मैनी मिनट्स दे मीट अगेन एट द सेम पॉइंट, दोनों को एक ही जगह से एक ही टाइम पे एक ही डायरेक्शन में दौड़ा दिया। अब पूछ रहे हैं कि वो कितने समय के बाद वापस इसी सेम पॉइंट पे आ जाएंगे दोनों एक साथ। अब देखो दोनों की स्पीड अलग अलग है, ठीक है, दोनों की स्पीड अलग अलग है, मतलब दोनों का राउंड कंप्लीट करने का टाइम भी अलग अलग होगा। अब जब टाइम ज्यादा लगता है, जब हमें रिजल्ट बड़ा मिलने के चांस हो, तब हम क्या निकालते हैं, एलसीएम, ठीक है, तब हम क्या निकालते हैं, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। चीजें जहां पर बड़ी होती नजर आए, आंसर जहां पे आपको बड़ा होता नजर आए, वहां पे आप एलसीएम निकालेंगे। तो हम क्या करेंगे, सिंपल सी बात है, 12 और 18 के क्या निकाल देंगे, एलसीएम। 12 के फैक्टर कई बार कर चुके, 2 इंटू 2 इंटू 3 होगा। 18 के फैक्टर क्या होंगे, 2 इंटू 3 इंटू 3 होगा। हमें चाहिए एलसीएम, तो एलसीएम के लिए हम सबसे पहले तो कॉमन वाला टर्म लिख लेंगे यानी कि 2, उसके बाद जो छूट गया 2 छूट गया, फिर और क्या छूट गया, देखो हाँ 3 भी कॉमन था तो हम 3 भी पहले लिख लेंगे, फिर छूटा हुआ लिखेंगे 2 इंटू 3, मतलब एक तो हमें कॉमन मिला 2, ठीक है, एक कॉमन मिला 3, तो पहले हमने 2 लिख लिया, फिर दूसरा वाला 3 लिख लिया। अब जो 2 और 3 छूट गया था उनको भी लिख लिया, ठीक। तो हमारा जो पेयर बना वो कुछ ऐसा बन गया, 2 इंटू 3 2, 3 इंटू 3, तो 2 2 जा 4 एंड 9, 9 4 जा 36। 36 मिनट के बाद वो दोनों फिर इसी जगह पर आ जाएंगे, यहाँ पर 36 के मिनट के बाद। अब 36 मिनट के बाद मिलेंगे जरूर, लेकिन आप सोचो कि जो सोनिया है, सोनिया को 18 मिनट लग रहे थे, है ना। अब 36 मिनट के बाद यहाँ आएगी, तो अगर ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि सोनिया ने कितने राउंड लगाए, तो 18 से 36 को डिवाइड करो 2, मतलब सोनिया ने 2 राउंड लगाए होंगे, 2 राउंड, मतलब 2 राउंड के बाद वो यहाँ आ गई ए पोजीशन पे। लेकिन 12 से डिवाइड करो 36 को तो 3 मिलेगा, मतलब जो रवि है उसने कितने राउंड लगा लिए होंगे, 3 राउंड्स लगा लिए होंगे, उसके बाद वो ए पोजीशन पे आया, ठीक है। तो आंसर हमारा सही है, चेक कर लिया हमने, राउंड भी चेक कर लिया हमने। ये थी आपकी एक्सरसाइज 1.1, जो कि पहले थी एक्सरसाइज 1.2, क्योंकि वहाँ पे पहले एक्लिप्स डिवीजन लेमा था, एल्गोरिथम थी, बहुत सारी चीजें थी, बट अब वो सारी चीजें हटा दी गई हैं। तो ये वाली एक्सरसाइज, इसके बाद शायद एक और एक्सरसाइज, बट वो भी बहुत सिंपल है, लेकिन इसके बाद में एमसीक्यूज वाले क्वेश्चंस, क्योंकि अभी आपका 60-40 का चलेगा मटेरियल, मतलब एग्जाम में 60-40, मतलब एमसीक्यूज अभी आपके बढ़ जाएंगे। तो आपको अभी डीप नॉलेज लेनी है, आराम से क्वेश्चंस करने हैं, छोड़ने नहीं है। ये वाले क्वेश्चंस तो एक तरीके से मजाक समझ लो, आप खेल समझ लो, छोटे छोटे बच्चों का खेल है। एक्चुअल में जो क्वेश्चंस होते हैं वो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करूंगी, सो मेक श्योर आप उसको पूरा देखें, और अगर समझ में आ रहा है, मज़ा आ रहा है पढ़ने में, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि मुझे भी थोड़ी सी खुशी हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टिल देन बाय।